आन पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाजीपुर आपको नहीं दिया गया, आप ताल ठोक देते, कहते कि रामविलास पासवान के हम भाई हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस को भाजपा नकार नहीं रही है, खत्म कर दी है, इग्नोर, मतलब ओम इग्नोराय नमः पर चल रहे हैं वो। उनको वो पशुपति पारस बोले थे कि कुछ भी हो जाए हाजीपुर तो लड़बे करब, हाजीपुर ना छोड़ब। हाजीपुर कहां लड़ब, कहां जीतब, कहां सीट मिलत, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई आप तो समस्तीपुर में टिकट नहीं दिलवा पाए सिटिंग सांसद को। पशुपति पारस किसके विरोधी हैं? चिराग पासवान के। चिराग पासवान किसके लिए बिहार में खतरा है? तेजस्वी यादव के लिए। तो बेटा को बचाने के लिए पिताजी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? दोनों वादी में समानता यह है कि दोनों को राजनीति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फ मेड मैन दोनों आदमी है। तो बात यह है कि वोट पहले का मिल गया, पैसा, रुपया, औकात, रुतबा पहले से मिल गया और अब बारी है घमासान करके पद पर पहुंचने की। और लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के साथ काम कर चुके हैं। लालू जी के साथ पशुपति जी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पता करिए। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बेहतर ओरेटर हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अलग बात है कि तेजस्वी यादव के पास ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, चिराग के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है। लेकिन अगर उस तरीके से देखिएगा तो तेजस्वी यादव के आरजेडी के पास जितने सांसद हैं उससे ज्यादा सांसद चिराग पासवान के पास हैं। चिराग अभी से, जबकि वो नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि हम उनके हनुमान हैं, फिर भी हनुमान जी अपने राम जी पर एकदम प्रेशर बनाए हुए हैं कि 30 को दीजिएगा राम जी, 30 को दीजिएगा हमको। तो पशुपति जी क्या कर रहे हैं? पशुपति जी नहीं कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं है, पशुपति जी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो कह रहे हैं कि लालू जी आए थे हमारे यहाँ, लालू जी तो हमारे बड़े मतलब बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके अंडर हम काम किए हैं। लोग कहता कि ये उखवारी में ऊख ना दी, उकुलवारी में मीठा थोड़े दी। तो बात इसका कहना यह हुआ कि जिसके अंदर हिम्मत होता है वो हिम्मत दिखाता है। अगर पशुपति पारस के पास अपना वोट बैंक होता तो उनको हाजीपुर चुनाव लड़ना चाहिए था। वो जानते हैं कि उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। चिराग पासवान डांस कर रहे हैं, अच्छा हम भी डांस करते हैं, इसमें कुछ बुराई है क्या? मतलब हम डांस कर देंगे तो हम नहीं नाचे? हम भाई की ब्याह होने वाली है उसमें तो हम नाचेंगे। अब आप वीडियो बना लीजिए, कहिए कि अरे ये तो ब्याह में नाचता है, ये सब ठीक, इसका पत्रकारिता अच्छा नहीं है, ये जो बोलता है उसका बात मत सुनिए। लॉजिक हुआ? वो कह रहे हैं कि देखिए ना वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, विदेशी हैं, नाच, अरे नाच, क्यों नहीं नाचेंगे? चिराग पासवान नाच रहे हैं तो क्यों नहीं नाचेंगे? इसमें क्या दिक्कत है? पशुपति पारस अपने आवास पे दही चूरा का भोज का आयोजन करते हैं और उसमें लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत राय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि पशुपति पारस अपने आवास पे आयोजन करते हैं दही चूरा का और वहां पे लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के साथ पहुंच जा रहे हैं? अब इसको पहले समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजी, जो अमित शाह समझाते हैं। तो क्रोनोलॉजी ये कहता है कि पशुपति पारस किसके विरोधी हैं? चिराग पासवान के। चिराग पासवान किसके लिए बिहार में खतरा है? तेजस्वी यादव के लिए। तो बेटा को बचाने के लिए पिताजी नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? अगर चिराग पासवान को कोई विरोध कर रहा है, चिराग पासवान यंग है, चिराग पासवान डायनामिक है, चिराग पासवान के लिए लोग लिखते हैं कि नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान कल को मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन लिख तो रहे हैं। लेकिन ये भी तो लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव। तो दोनों आदमी कॉम्पिटिटर हो गए, उम्र भी सेम है, दोनों आदमी में समानता यह है कि दोनों को राजनीति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फ मेड मैन दोनों आदमी है। तो बात यह है कि वोट पहले का मिल गया, पैसा, रुपया, औकात, रुतबा पहले से मिल गया और अब बारी है घमासान करके पद पर पहुंचने की। और लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के साथ काम कर चुके हैं। लालू जी के साथ पशुपति जी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पता करिए। और वहां पर जाना लाजमी सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चिराग पासवान का काट कहां से लाइएगा? अगर कन्हैया कुमार को टिकट बेगूसराय में नहीं मिलता है तो मीडिया में चर्चा होती है ना कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कोई यंग आदमी बिहार से संसद में जाए, क्योंकि जब वो उठकर भाषण देगा तो तेजस्वी यादव के शैली पर लोग सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण याद दिलाते हैं आपको हम। प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा में आए थे और वह उस वक्त तेजस्वी यादव जाकर भाषण दिए थे उनके सामने और वो 18 से 20 बार फंबल हुए थे, जबकि तेजस्वी यादव देख के पढ़ रहे थे। 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल हुआ होगा, 4 साल भी नहीं हुआ होगा।
अब आप समझिए इसको क्या कहिएगा आप। और चिराग पासवान बोलते हैं तो लोग देखता है, लोग सुनता है। विरोध और समर्थन की बात नहीं है, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बेहतर ओरेटर हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अलग बात है कि तेजस्वी यादव के पास ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, चिराग के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है। लेकिन अगर उस तरीके से देखिएगा तो तेजस्वी यादव के आरजेडी के पास जितने सांसद हैं उससे ज्यादा सांसद चिराग पासवान के पास हैं। तो बहुत तरह का बात है। और पशुपति पारस को लालू यादव या तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, करना ही है। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, तो नियम है। अगर पशुपति पारस भी विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान का, तेजस्वी यादव भी विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान को, तो बहुत सिंपल है ये समझना ऑडियंस को कि इसीलिए गए क्योंकि चिराग पासवान का गोटी काटना है। और एक तरीके से राजनीतिक मैसेज ये था कि पशुपति जी, अगर आपको कोई नहीं देखेगा तो हम हैं। अब इस मैसेज को समझिए। पशुपति पारस को भाजपा नकार नहीं रही है, खत्म कर दी है, इग्नोर, मतलब ओम इग्नोराय नमः पर चल रहे हैं वो। उनको वो पशुपति पारस बोले थे कि कुछ भी हो जाए हाजीपुर तो लड़बे करब, हाजीपुर ना छोड़ब। हाजीपुर कहां लड़ब, कहां जीतब, कहां सीट मिलत, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आप तो समस्तीपुर में टिकट नहीं दिलवा पाए सिटिंग सांसद को, तो बात समझिए इस बात को। अब वो जानते हैं कि उनको भाजपा इग्नोर कर रही है, वो समझ चुके हैं कि अगर यहां से वो टाइट नहीं हुए तो विधानसभा में ऐसी दुर्गति होगी पशुपति जी की कि कुछ नहीं रहेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। तो वो अपना गोटी फिट करने में लगे हैं। अब ऐसे में गोटी फिट कहां होगा? कांग्रेस चल रही है लालू जी के बात पर, लालू जी कहते हैं कांग्रेस स्टैंड अप, तो कहती है यस सर। लालू जी कहते हैं कांग्रेस सिट डाउन, तो कहती है यस सर। तो कौन है राजा? राजा अगर कहा जाए तो एनडीए में राजा अगर भाजपा है तो इंडिया में राजा आरजेडी है बिहार में। तो लालू यादव के पास जाएंगे तो लालू यादव 3, 4, 5 सीट दे देंगे। और पशुपति पारस को भाजपा यह समझ चुकी है कि अब इनसे कोई बहुत फायदा नहीं है। चिराग पासवान का वोट जो रामविलास जी का था वो चिराग के साथ इंटैक्ट है, और ऐसे में अगर पशुपति पारस को भाजपा छोड़ती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजनीतिक अस्तित्व तो बचाना है कि नहीं, कुछ तो चाहिए। बेटा है, बहुत कुछ है, देखना है, तो देख रहे हैं। और बहुत बड़ा बात है, एगो लास्ट बात कहते हैं, फिर अगला सवाल पूछिए कि देखिए, लोग कहता है कि हमारे यहाँ खरमास के बाद 2-3 गो राजनीतिक घटनाक्रम होता है, नहीं होता है तो दही चूड़ा पचता नहीं है, तो ये लोग पचाने के लिए कुछ कुछ कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपने जैसा बताया कि अभी पशुपति पारस शून्य हो ही गए थे, बीजेपी ने बिल्कुल इनको शून्य बना दिया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब इनसे मिलने पहुंचते हैं, अकेले नहीं अपने बेटे के साथ, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर? क्या अब इनकी राजनीति वैल्यू बढ़ जाएगी? अब दो बात देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स को समझिएगा। चिराग पासवान 5 गो सांसदी का सीट जीत गए, तो उसी दिन से कहने लगे कि मैं विधानसभा में 30 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। उसी दिन से वो जोड़े कि 5 जिला हुआ, 1 जिला में 6 विधानसभा, 5 6 30, तो 30 सीट हमको उसी दिन से बोलना शुरू कर दे, मैं तो डिजर्विंग हूं भाई, मैं तो, मुझे तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि वो उसी दिन से भाजपा के दिमाग में ये बात डालना चाहते थे कि भाई सुनिए, आपको हमको इस बार 30 सीट देना पड़ेगा। कट टू लौटिए 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीटें नहीं मिली थी। चिराग पासवान भाजपा से, एनडीए से अलग होकर एक तरीके से चुनाव लड़े थे, उनके चलते जदयू कई सीट पर हार गई, भाजपा के सीटों पर वो प्रत्याशी नहीं दिए थे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि चिराग अभी से, जबकि वो नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि हम उनके हनुमान हैं, फिर भी हनुमान जी अपने राम जी पर एकदम प्रेशर बनाए हुए हैं कि 30 को दीजिएगा राम जी, 30 को दीजिएगा हमको। तो पशुपति जी क्या कर रहे हैं? पशुपति जी नहीं कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं है, पशुपति जी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो कह रहे हैं कि लालू जी आए थे हमारे यहाँ, लालू जी तो हमारे बड़े मतलब बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके अंडर हम काम किए हैं और हम लोग का साथ संगत है, तो लालू जी खिचड़ी खाने हमारे यहां आ गए। लेकिन जो अंदर दिल का बात है वो ये है कि लालू जी सुनिए आए थे, आप हमको भाव नहीं दीजिएगा तो लालू जी भाव दे देंगे। तो बेटा को लेकर लालू जी गए, तो इसका मतलब ये होगा, इसका प्रेशर ये बनेगा भाजपा पर कि कैसे भी वो लोग सोचेगा कि अगर 10,000, 5,000, 20,000 वोट का नुकसान नहीं करना है तो पशुपति पारस जी को मैनेज किया जाए, और मैनेज करने में भलाई उनको लगेगा तो करेंगे, अगर वो भी ना लगे तो वो भी नहीं करेंगे। फिर पशुपति पारस जी का ये संबंध आज का खिचड़ी
फिर याद आएगा अक्टूबर सितंबर में जब चुनाव होगा, हो सकता है लालू जी ही मैनेज कर दें। तो ये राजनीति है, इसका मतलब यही होता है कि लोग प्रेशर बनाते हैं और लालू जी के वहां जाने से पशुपति पारस थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि चलिए भाई, तेजस्वी जी के पिता तो आए ना जी, ठीक है, डिसीजन तेजस्वी लेते हैं, ये अलग बात हो गया, लेकिन लालू तो लालू है, लालू तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। लालू कहीं बैठ जाए और घास भी अगर छींटने लगे तो वो भी एक मतलब अपने आप में क्रियाकलाप है, उसका भी लोग कैमरा से वीडियो बनाएगा, हम लोग ही बनाएंगे, क्योंकि लालू भाई घास क्यों छींट रहे हैं। तो भाई पशुपति जी प्रेशर बना रहे हैं, लालू जी के वहां जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनको भी लगेगा कि अगर भाजपा इग्नोर कर दी तो ऑप्शन कुछ है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं कि लालू यादव के साथ आ जाते हैं पशुपति पारस, छोड़ देते हैं सब कुछ साथ, तो इससे चिराग पासवान को कितना नुकसान हो सकता है ये बताइए। देखिए हमारा हिसाब से पशुपति पारस जी कुछ नहीं कर पाएंगे। पशुपति पारस जी अगर कुछ कर पाते, देखिए हमारे गांव में वो कहावत है कि मतलब शुरू शुरू में ही समझ में आ जाता है कि कौन कितना पानी में है। मतलब लोग कहता है कि ये उखवारी में ऊख ना दी, उकुलवारी में मीठा थोड़े दी। तो बात इसका कहना ये हुआ कि जिसके अंदर हिम्मत होता है वो हिम्मत दिखाता है। अगर पशुपति पारस के पास अपना वोट बैंक होता तो उनको हाजीपुर चुनाव लड़ना चाहिए था। वो जानते हैं कि उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन हमको इसलिए सही लगता है क्योंकि रजत जी आप बताइए, आपका राजनीतिक करियर या कोई सा भी करियर, आप एक स्टार्टअप करते हैं, 30 साल उसके सीईओ रहते हैं और दुर्भाग्यवश बोर्ड के मेंबर आपको भगा देते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप हाथ पैर तो मारेंगे ना, आप कुछ नया प्रयास तो करेंगे ना। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दो ही बात है, या तो आप अपना स्किल्स भूल गए हैं, या तो आप इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, आप में वो स्किल्स नहीं रहा, या तो आप बहुत थक गए हैं, दो ही बात है। तो या तो पशुपति पारस जी को समझ में आ चुका है कि वोट इंटैक्ट है चिराग के साथ, या तो उम्र हो गया है तो अब मेहनत करने का इच्छा नहीं है। वरना जो आदमी सांसद रहा, जो आदमी मंत्री रहा, जो आदमी बिहार सरकार में मंत्री रहा, विधायक रहा, क्या नहीं रहा, रामविलास पासवान जी का पूरा हाथ था, वो आदमी हाजीपुर का सीट नहीं लड़ेगा। अरे राजस्थान का एक छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी मोदी के पार्टी को चैलेंज करके विधायक बन गया, और आप इतने हैसियत वाले नेता होकर, इतना अनुभवी नेता होकर आप अपना सीट छोड़ दिए। तो भाई साहब आप एक बात समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से पशुपति पारस जी को कोई अपनी पार्टी में सीट वोट नहीं देगा, बहुत सीट नहीं मिलेगा, एक दो हो सकता है, हम एक दो भी मुझे लगता है कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए। मेरा एनालिसिस जो है वो कहता है कि उनके पास वोट नहीं है, अगर वोट होता तो ये दुर्गति नहीं होती, उनके लोगों को चिराग पासवान के बारे में ऐसा टिप्पणी नहीं करना पड़ता। चिराग पासवान डांस कर रहे हैं, अच्छा हम भी डांस करते हैं, इसमें कुछ बुराई है क्या? मतलब हम डांस कर देंगे तो हम नहीं नाचे, हमारे भाई की ब्याह होने वाली है उसमें तो हम नाचेंगे। अब आप वीडियो बना लीजिए, कहिए कि अरे ये तो ब्याह में नाचता है, ये सब ठीक, इसका पत्रकारिता अच्छा नहीं है, ये जो बोलता है उसका बात मत सुनिए। कोई लॉजिक हुआ? वो कह रहे हैं कि देखिए ना वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, विदेशी हैं, नाच, अरे नाच क्यों नहीं नाचेंगे? चिराग पासवान नाच रहे हैं तो क्यों नहीं नाचेंगे? इसमें क्या दिक्कत है? लोग अच्छा सारण के सांसद साहब बीजेपी के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हो? उनको दिन भर बैठना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। अरे भाई स्किल है वो, डांसिंग इज अ स्किल, और डांस कर रहे हैं, कोई वहां पे शूट रहा होगा, कुछ प्रोग्राम रहा होगा, कुछ खुशी का मौका रहा होगा, उत्साह होगा, क्या दिक्कत है इसमें? तो पशुपति पारस जी के पास अब बल नहीं है, बल होता तो पहली बात भाजपा जैसी पार्टी जो हर काम करती है सर्वे के हिसाब से, वो उनको इतना निठल्ला नहीं छोड़ देती, एक सीट तो कम से कम दे ही देती। नहीं दी मतलब कुछ बात था, और ये लालू तेजस्वी भी समझ रहे हैं, लालू जी भी उनका इस्तेमाल ही करेंगे चुनाव में, अगर चल जाएंगे तो घुमा के प्रचार करवा लेंगे और कहेंगे ठीक है पशुपति जी आपका बेटा को एगो टिकट एगो देते हैं, यही होगा। अच्छा आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, जब प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो एक बार जब चिराग पासवान बहुत सारे बयान दे रहे थे तो पशुपति पारस को बुलाया गया था और मिले थे अमित शाह, पूरा सम्मान वगैरह चला था, और फिर अचानक से जैसे ही चिराग पासवान से सब ठीक होता है फिर से पशुपति पारस को हटा दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि लालू यादव भी ऐसा ही करेंगे कि अभी बुलाएंगे, साथ रखेंगे, काम निकलेगा, हटा देंगे? देखिए पूछ उसकी होती है रजत जी जिसके पास हैसियत हो, और राजनीति में हैसियत मतलब होता है वोट। देखिए पैसा से राजनीति को आप नहीं तोल सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि पैसा खर्चा करेंगे तो नेता बन जाएंगे, ना 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 ना, पैसा खर्चा करके आप हो सकता है कुछ वोट ला दे। अरे हम ये भी मान लेते हैं गलती से आप एक बार जीत जाएंगे, उससे ज्यादा पैसा से कुछ नहीं होता है। वोट जो क्रिएशन है ना, वो एक कला है, वो कनेक्शन है लोगों से। और सबसे बड़ी ताकत, अरे भाई एक यूपी का एक आदमी है, आपको उदाहरण देते हैं, प्रतापगढ़ एक जगह है, वहां के एक राजा भैया हैं। राजा भैया किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं,
उनको कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। अखिलेश यादव जो भाजपा के और सवर्ण जाति के इतने बड़े विरोधी हैं, राजा भैया पर जब भी कोई न्यूज आती है तो पत्रकार जाते हैं, कहते हैं अखिलेश जी ये बात कहा जा रहा है, तो कहते हैं नहीं, नो कमेंट्स। काहे कि प्रतापगढ़ के राजा हैं वो, उनके पास वोट की शक्ति है। वो कौन जात है छोड़ दीजिए, मायावती को सवर्ण जाति के लोग सल्यूट ठोकते थे कि नहीं ठोकते थे? क्यों ठोकते थे? उनके पास वोट की ताकत थी। वोट की ताकत राजनीति में होती है। इसके अलावा कुछ तेजस्वी यादव को देखकर आज यहां डीएम साहब इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि यही आदमी हो सकता है कि 25 में मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे साथ क्या करेगा ये हमको पता ही नहीं है। तो देखिए, लालू यादव या फिर तमाम जो नेता हैं जिनके पास वोट है, वो ये अंदर अंदर समझते हैं कि पशुपति जी के पास वोट नहीं है, वो लड़कर देख ले। और हमको लगता है कि सबसे बड़ा उदाहरण यही था। देखिए, आन पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाजीपुर आपको नहीं दिया गया, आप ताल ठोक देते, कहते कि रामविलास पासवान के हम भाई हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप काहे नहीं बोले? काहे कि आपको पता था कि आप नहीं जीतिएगा, और आपको पता था इसीलिए आपको भाजपा और इग्नोर की। और अब और सब लोग समझ गया है कि आपके पास कोई ताकत है नहीं। अब बात बना, आप ही कहिएगा चढ़ जाएंगे एवरेस्ट, पैसा थोड़ी होता है एवरेस्ट पे चढ़िए, फोटो खींच के भेज दीजिए, पत्रकार लोग छाप देगा। बोलिए मत कि चढ़ जाएंगे, लड़ेंगे। अरे क्या लड़के दिखाइए ना। तो भाई हमको लगता है कि पशुपति जी का राजनीतिक कम से कम बात अब समाप्त हो चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। और होता भी तो एक लास्ट कमेंट कर दे रहे हैं, होता भी तो संघर्ष करना पड़ता है। पशुपति जी पर्सनली अभी फिजिकली इतने एबल नहीं है कि जाके संघर्ष कर पाए, और उनके पार्टी के लोग संघर्षरत नहीं है। संघर्ष करना होता है, जमीन पर जाकर लड़ना होता है। चिराग पासवान के जब पिता का फोटो दिल्ली के एलिट रोड पर फेंका गया तो चिराग पासवान पूरा बिहार घूमे। चिराग पासवान के कोई हम भक्त नहीं है, लेकिन उनके बढ़ने की कहानी तो है ना। सब कुछ खोने के बाद वो आदमी कमबैक कैसे किया, तो पशुपति पारस क्यों नहीं कमबैक कर रहे हैं? क्यों नहीं दलितों को जब मारा जा रहा है तो वहां जा रहे हैं? क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? जीतन राम मांझी का पॉलिटिकल वैल्यू अभी पशुपति पारस से ज्यादा है। जी, तो ये थी पशुपति पारस के भोज, ये जो अभी दही चूरा भोज चल रहा है उसकी कहानी, और उसके ऊपर सब कुछ बताया प्रशांत जी ने कि भाई साहब किस तरीके से अब कुछ नहीं हो सकता पशुपति पारस के साथ। अगर लालू प्रसाद यादव भी आए हैं तो बस मिले हैं, बातचीत करे हैं और थोड़ा सा मीडिया में बने रहेंगे पशुपति पारस, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। बाकी इस खबर को लेके, इस बातचीत को लेके, इस विश्लेषण को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।